बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, एक तो इमरान खान की एक और पेशगोई सच साबित, और दूसरा शाह महमूद कुरैशी अस्पताल मुंतकिल, और इमरान खान रिलीज इमरान खान पर पुराने कारतूस मैदान में। तो उसके अलावा आज़ाद कश्मीर के जो तरीके एतमाद का फैसला है वो रुका हुआ है, और अमेरिका और भारत की पींगे, और पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान की लीडरशिप की सिर्फ तारीफ है। तो इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कि जो इमरान खान ने एक मरतबा फिर ये चीज पहले कही कि चंद दिन पहले इमरान खान ने अपनी फैमिली को कहा था कि मुझे अब ये कैद तन्हाई में रखेंगे, मुलाकातें रोक देंगे। तब किसी को कोई आइडिया नहीं था। फिर तोशाखाना 2 केस अचानक 27 नवंबर तक मुलतवी हुआ। जो तो जीएचक्यू केस की भी जेल समात खत्म करके एटीसी कोर्ट समात कर दी गई। इमरान खान अब वीडियो लिंक के जरिए पेश हुआ करेंगे। अब सवाल यह है कि जेल में मौजूद इमरान खान को पहले मुतला कर दिया गया था या उनकी सियासी बसीरत है, ये तो फैसला वक्त आने पर लगेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये मुझे सियासी बसीरत लग रही है। इसकी वजह कि इमरान खान ने जो भी कैलकुलेटेड काम किए हैं ना, वो उन्होंने पहले बताए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वजह, और खबर की तस्दीक आ गई है। अब तमाम वेबसाइटों पर ये खबर मौजूद है कि इमरान खान के मुकदमात की समाअत बडियाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए होगी। जराये के मुताबिक जो है वो महकमा दाखिला पंजाब में जेल काम की सिफारिश पर वीडियो लिंक के जरिए समाअत की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। जराये का कहना है कि फैसले के तहत इमरान खान आइंदा तमाम अदालती समातों में डयाला जेल से ही वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करेंगे। तो ये एक, मैं आपको बताऊं कि ये एक बदकिस्मती है पाकिस्तान की। इसकी वजह, ये सबसे ज्यादा शोर डालते हैं कि जनाब हमने अमन ओमान कायम कर दिया, हमने फलां कर दिया। ओ भाई, आप साबिक वजीर आजम को अदालत में पेश नहीं कर सकते। आपकी हालत तो ये बन गई है। तो ये आपके पर अदम एतमाद है कि आप जो जो कानून के हवाले से है ना, ये अदारे अपना काम सही नहीं कर पा रहे। इसका मतलब ये है कि आप एक वजीर आजम को, साबिक वजीर आजम को सिक्योरिटी देकर या वहां तक लेकर नहीं जा सकते। तो फिर आप कहते हैं जी हमने तो बड़ा तीर मार लिया। तो खारजा पॉलिसी में भी जो तीर मारा है उसका भी मैं आपको बताता हूँ। दूसरा, चले हुए कारतूस की मैंने बात की थी, तो चले हुए कारतूस के हवाले से मैं आपको बता दूं कि शाह महमूद कुरैशी अस्पताल मुंतकिल हुए हैं। पीटीआई पुरानी क्यादत, फटी पुरानी क्यादत, जिन्होंने ना वो बर्दाश्त कर सके दबाव, ना कुछ बर्दाश्त कर सके, बल्कि अपने मफादात की खातिर अपने नजरिए से हटे। अब वो रिलीज इमरान खान तहरीक चलाने के लिए मुलाकात करने जा रहे हैं। वाइस चेयरमैन जो है शाह महमूद कुरैशी, तबीयत नासाज होने पर पीकेएलआई अस्पताल मुंतकिल उन्हें कर दिया गया है। जराये के मुताबिक अब वहां पर फवाद चौधरी, जिसका सांस फूल गया था, अब वो पीटीआई की जो मौजूदा क्यादत है, जिसने अभी तक जो दबाव भी बर्दाश्त किया, सब कुछ किया, अब फवाद चौधरी, असद उमर, इमरान इस्माइल, अली जैदी, महमूद मौलवी, सप्तान खान और दीगर रहनुमा मौजूद होंगे। जराये ने बताया कि फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी ने शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की है। तो ये मैं आपको बता दूं, अभी तक तो शाह साहब जो है वो इमरान खान के साथ डट कर खड़े हैं। उन्होंने अभी तक का उनका कोई ऐसा अमल सामने नहीं आया कि इमरान खान के हवाले से या कोई धोखा दिया हो। उन्होंने जेल भी उसी तरह काटी है, वो अपने नजरिए से पीछे नहीं हटे। और ये जितने तितर बितर लगड़ बगड़ थे, ये अब जो मामला है ये आपके सामने है। लिहाजा पीटीआई के लोगों को होशियार रहना चाहिए ऐसे लोगों से, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी को पहले भी तोड़ने और इमरान खान को माइनस करके कंट्रोल संभालने के मशवरे दिए गए थे, लेकिन वो साबित कदम रहे, याद रखें आप। और अब फिर से ये कोशिश शुरू है, और मैं आपको बता दूं कि शाह साहब डट कर खड़े रहेंगे। असर के वक्त रोजा तोड़ने की कोशिश करने वाले नाकाम होंगे। ये रोजा नहीं तोड़वाया जा सकेगा शाह महमूद कुरैशी साहब से। तो अगली खबर मैं आपको देता चलूं कि पीपी आजाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बेनतीजा खत्म हो गया है। तरीके अदम एतमाद का फैसला नहीं हो सका। असल वजह यह है कि पीपल्स पार्टी अदम एतमाद की सूरत में नए कायदे अवान पर भी तजब्जब का शिकार है। पार्लिमानी पार्टी इजलास में कायदे अवान का नाम भी फाइनल ना हो सका, जिसके बाद आजाद कश्मीर की क्यादत जरदारी हाउस से वापिस रवाना हो गई। ये मुफाहमत के बादशाह समझते हैं अपने आप को, फलां कर देंगे, ढमकान कर देंगे। तो बात यह है कि इनकी अपनी गलतियां, इनके अपने मफादात की वजह से आज जो मुल्क का हाल है, सियासतदानों की इन नलायकियों की वजह से, वो आपके सामने है। आज आप देख लें कि जितने बड़े लीडर हैं उनकी मकबूलियत जो है वो सिफर पर आ चुकी है। और इमरान खान सिर्फ और सिर्फ, मैं याद रखें, मैं आपको बता दूं कि इमरान खान एक अपने नजरिए पर डट कर खड़ा हो गया, और ये मकबूलियत कम करते करते ये इमरान खान की मकबूलियत आसमान की तरफ ले गए।
تو یہ اصل میں اصل چیز ہے کہ یہ اپنے مفادات کے آگے جو ہے اس کو معبود بنا لیتے ہیں، اس کے آگے جھک جاتے ہیں اور سب چیزیں کمپرومائز کرتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے عمران خان کو بہرحال قید تنہائی میں سمجھ لیں آپ ڈال دیا گیا ہے، لیکن نومبر کا مہینہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ نومبر دسمبر اس میں فیصلہ کن تحریکیں چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اور آخر میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے یہاں یہ حکومت، یہ اپنا صحافی جو ہے، جو حکومتی صحافی، حکومتی ترجمان جسے کہہ لیں، جو بڑے روزانہ ٹویٹ کھڑکاتے تھے جناب، جو ان کو لکھ کر بھیجا جاتا تھا، او جی ڈونلڈ ٹرمپ تے جناب ساڈا لنگوٹی ہے۔ او بھائی لنگوٹیا کوئی کسی کا نہیں ہوتا، بین الاقوامی مفادات اور طرح کے ہوتے ہیں۔ یہاں پر تو آپ کی تعریف کر دی جائے تو آپ تو چھلانگیں مارنے شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں انڈیا نے کیا کیا ہے، امریکہ اور بھارت کے درمیان 10 سالہ دفاعی معاہدہ، خطے میں نئی صف بندی کا یہ آغاز ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ معاہدہ کوئی چھوٹا معاہدہ نہیں ہے، 10 سالہ دفاعی معاہدہ ہے۔ یہ صرف تعریفیں اور ان کو جو ہے نا وہ صرف دے دے کہ یار آپ نجائز آ کر بیٹھے رہے، اس پر یہ صحافی خوش۔ اور جب تک یہ صحافی ویسے بھی معاف کرنا عمران خان سے تو اس وجہ سے ناراض تھے نا، وہ چائے بھی نہیں پوچھتا تھا۔ تو یہ تو عمران ریاض صاحب نے بھی بات کی ہوئی ہے۔ تو یہ تو ان کی حالت ہے، ان کا کھانا پینا اوڑھنا سب کچھ یہی ہے۔ تو امریکہ اور بھارت جو ہے انہوں نے 10 سالہ دفاعی فریم ورک معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں، اور امریکی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ یہ معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون، ٹیکنالوجی کے تبادلے اور معلومات کے اشتراک کو مزید مضبوط بنائے گا۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو کر رہے ہیں نا ہماری حکومتیں جو کر رہی ہیں، جو ہمارے سیاستدان بیٹھے جو بڑے کہہ رہے ہیں کہ ہماری بڑی پینگیں بڑھ گئی ہیں، یہ آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں نظر آئے گا کہ ان کو کیسے کک آؤٹ کروایا جاتا ہے، ٹرمپ کیسے آنکھیں بدلتا ہے۔ کیونکہ ٹرمپ کے ایک فیصلے نے بتا دیا کہ ٹرمپ کسی کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ اس کی وجہ آپ دیکھ لیں ایلون مسک، جس کے سر پر وہ الیکشن جیتا، جس نے بھرپور کمپین اس کی اس کے ساتھ کیا کیا۔ اور یہاں پر بھی اب آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا ہوگا کہ یہاں پر بھی دفاعی معاہدہ بھارت سے اور پاکستان کی صرف تعریفیں۔ تو یہ دوگنی پالیسی نہیں چلے گی، ہم کو اپنی خارجہ پالیسی کا اثر نو جائزہ لینا ہوگا۔ یہ بڑی چھلانگیں مارتے تھے عمران خان نے یہ کر دیا وہ کر دیا، تو یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے۔ عمران خان نے اتنے تعلقات خراب کر دیے تو 3 سال میں آپ کوئی دفاعی معاہدہ امریکہ سے کیوں نہیں کر سکتے؟ تو یہ اس میں سوچنے اور عقل رکھنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔